भारत, आपने LLB किया है, मुझे करना नहीं था वैसे तो एक्टिंग नहीं करनी बट LLB नहीं करनी थी, एक्टिंग करनी थी इसलिए इधर हूँ। मम्मी आंटी बोला जाता है भारत को। यार पता नहीं बेवजह बदनाम कर रखा है मुझे। बस इसीलिए बोलते हैं मम्मी आंटी। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है एक लड़के में जो स्वाति को अट्रैक्ट करती है? मुझे सिंगर्स बड़े पसंद थे। मैंने देखा है सिंगर सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। कोई स्किन रूटीन ऐसा है जो चाहते हो लोगों को पता चले? कोई सीरम लगाती हूँ, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और उसके बाद मेकअप चालू होता है। किस तरह के चेंजेस मुंबई में शिफ्ट होने के बाद देखने को मिले थे? फर्स्ट टाइम यहाँ पे 11-12 बजे घूम रही शॉर्ट्स पहन के, मम्मी को फोन, अरे मम्मी मैंने शॉर्ट्स पहने, इतना मस्त लग रहे थे। क्या भारत की लाइफ में कभी एक तरफा प्यार हुआ भारत को? बस रोना नहीं है, रोना नहीं है। कभी रोना आया नहीं वैसे इन बातों पे। मैं भारत का आंसर आपको दिखाना चाहता हूँ। इट सेज वाटर लिजर्ड। वाटर अलग है, लिजर्ड अलग है। स्वाति's birth date। अरे मैं नहीं कह रही यार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सेट पे चर्चा। आज हमारे साथ है भारत और स्वाति, जो कि है लीड कपल ऑफ अ शो कॉल्ड चाहेंगे तुम्हें इतना। वेट नहीं कराते उनको भी और आपको भी, तो चलिए शुरू करते हैं सेट पे चर्चा। भारत एंड स्वाति, वेलकम टू सेट पे चर्चा। कैसे हैं आप लोग? मस्त झकासू। चलो शुरुआत करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, जो लोगों को पता नहीं, जो आपको सिड और आशी की तरह जानते हैं। भारत, आपने LLB किया है। स्वाति, यू हैव बीन अ बैंकर। हाँ। तो ये दो डिफरेंट फील्ड से कैसे एक्टिंग में आना हुआ, क्या जर्नी थी? प्लीज बताओ जरा हमें। मुझे करना नहीं था वैसे तो एक्टिंग नहीं करनी बट LLB नहीं करनी थी, एक्टिंग करनी थी इसलिए इधर हूँ। वो ऐसे कर लिया बट वो है ना डिग्री के लिए, घर अच्छा। वालों को खुश करने के लिए। तो उसके बाद मैंने बीच में ही कॉलेज में मतलब कॉलेज छोड़ दिया, ड्रॉप आउट हुई, और उसके बाद ये एक्टिंग कोर्स किया। फिर एक साल घर वालों को मनाने में लग गया, यार मुंबई जाना पड़ेगा, दिल्ली में रह के कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ आने के बाद पता लगा कि एक्टिंग क्या ही होती है। क्या होती है? मुझे लगता था पहले शक्ल से सब कुछ हो जाएगा। हाँ, मुझे भी लगता था। अब धीरे धीरे सीख रहे हैं काम करके। कमिंग टू यू स्वाति, बैंकर का सरकारी नौकरी से बोर होके हम आ गए। तुम यहाँ आ गए हो एक्टिंग फील्ड में, कैसे आना हुआ? एक्चुअली मुझे तो कॉलेज तक नहीं पता था मुझे करना क्या है। मुझे ऐसा लगता था ना, जो मेरी मम्मी चाहती है मुझे वो करना है। थैंकफुली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा से, तो फैमिली ने कभी ये नहीं बोला क्या करना है, बट मुझे हमेशा लगता था, ऐसा अगर मम्मी ने बोला ना कि यार देखो उनकी बेटी ना गवर्नमेंट जॉब करे, तो मुझे मन में अपने आप आ जाता था, अच्छा मम्मी को ये पसंद है तो मैं भी ये करूंगी। तो शुरू के 2 साल तो मैंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता था। आई कैन रिलेट, आई टेल यू। उस टाइम पे मैं प्रोबेशन पीरियड पे थी, तब ज्यादा काम नहीं मिलता था। फिर मुंबई आई, कॉर्पोरेट ऑफिस में थी, तो कॉर्पोरेट ऑफिस में तो मैं 8 आवर्स में मुश्किल से मैं 2 to 3 आवर्स मुझे काम करना पड़ता था, बाकी टाइम बस ऐसे ही थे। तो बहुत सुकून वाला जॉब था, बट वो धीरे धीरे इतना बोरिंग हो गया बस एक मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं कर सकती एज अ बैंकर। फिर धीरे धीरे बस इसके ऑडिशंस देना चालू किए, एंड टचवुड जो फर्स्ट शो था वो हम दोनों को ही बालाजी का मिल गया। ये है चाहते। सो वो ऐसा था ना, मैं ये बोलूंगी मेरे केस में लक काम किया है, क्योंकि मुझे टचवुड इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी जितने ऑडिशंस लोग देते हैं। थैंकफुली मुझे उतने देने पड़े, और बाय चांस क्लिक कर गया। बट तुम्हें ऑडिशंस वगैरह बहुत ज्यादा देने पड़े थे? मतलब वही वाली बात है, मेरा भी लक काम कर गया। मैंने ऑडिशन ज्यादा नहीं दिए, बट हाँ मैंने टाइम तो लगाया। मैंने मॉडलिंग किया, पहले रेफरेंस शूट्स किए, फिर एक एजेंसी ज्वाइन की, उसके बाद ये थोड़ा ब्रांड शूट्स किए, उसके बाद मतलब 3-4 साल लगा। लक का तो सपोर्ट चाहिए ही चाहिए हमारी फील्ड में, बट ये मेहनत भी तो है ना यार। मुझे ये याद है, मैं सुबह सुबह तो कितना ही अच्छे से ब्रश कर लो, नहा धो लो, बट सुबह के टाइम पे ऑडिशन में जो आवाज आती थी ना, वो ऐसी शोर आती थी, मुझे लगता था। और फिर उसके बाद मैं देखती थी एक 1-1 डेढ़ महीने तक लगता है कि ब्रश करने का आवाज से कोई लेना देना नहीं है यार। तो भारत, आप दिल्ली से हैं और मैं भी दिल्ली से हूँ, तो मुझे समझ आता है कि जो एक चीज है जो सबसे ज्यादा मिस करी जाती है आफ्टर यू मूव टू मुंबई, वो है खाना। ये बोला दिल्ली करने का। तो दिल्ली का कौन सा ऐसा फूड है जो बहुत ज्यादा मिस करते हो? छोले भटूरे। तो छोले भटूरे सबसे ज्यादा मिस करते हो बेसिकली। हाँ। पर ये ऐसी फिजिक के साथ छोले भटूरे अलाउड है लाइफ में? हाँ यार, सब अलाउड है, सब। गलत शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को। छोले भटूरे खाओ, कभी बट कार्डियो अच्छा करो। तो स्वाति, तुम्हारे लिए सवाल आया है। So you've come from भोपाल। एक इंसान जो भोपाल से, एक स्मॉल सिटी से, एक स्मॉल टाउन से मुंबई आता है, किस तरह का कल्चरल शॉक या फिर किस तरह के चेंजेस मुंबई में शिफ्ट होने के बाद देखने को मिले थे, एंड हाउ डिड यू डील विद इट? पहले मैं एक्चुअली भोपाल से गुजरात गई, फिर गुजरात से मुंबई आई, एंड आई हैव बीन अ गर्ल जो कभी भोपाल से बाहर निकली ही नहीं थी।
तो मैं तो भोपाल से गुजरात जाके बहुत खुश हो गई थी। फिर मैं जब गुजरात से मुंबई फर्स्ट टाइम आई थी, उस टाइम मैं बैंक में ही थी, तो हमारी बैंक की ट्रेनिंग के लिए आई थी 15 दिन यहाँ पे। तो मैंने मुंबई आके एज यूजुअल जो लड़कियां होती है, पहली बार मैंने लाइफ में शॉर्ट्स मुंबई आके पहने। फिर ऐसे ऑटो राइड लेना, लाइक भोपाल में ऑटो राइड लेना इसलिए गरीब है, यहाँ पे तो अमीर से अमीर लोग भी ऑटो से जाते हैं। तो मैं आई स्टिल रिमेम्बर मैंने फर्स्ट टाइम शॉर्ट्स पहने थे और मैं रात को निकली थी बाहर। अब भोपाल में जब मैं रहती थी 9 मैक्स टू मैक्स 10 PM तक मैं घर आ जाती थी। 10 PM वाज लेट। सो मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे 11-12 बजे घूम रही शॉर्ट्स पहन के, मम्मी को फोन, अरे मम्मी मैंने शॉर्ट्स पहने, इतना मस्त लग रहा है, एकदम खुली खुली एकदम हवा लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है। मैं लिटरली जैसे मैं हमेशा वैसी रही हूँ, जीन्स वीन्स पहनना है, सब कुछ करना। मुंबई में आके जो लिटरली जो लड़कियां स्मॉल टाउन की जो होती हैं, फ्रीडम मुझे घर से हमेशा मिले, बट ऑब्वियसली वो सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। लाइक मैं इवन आज की डेट में भी अगर मैं घर जाती हूँ तो आई नेवर वियर शॉर्ट्स, आई नेवर वियर, मैं केपरी तक नहीं पहनती हूँ, बिकॉज जगह जगह पे डिपेंड करता है। आई फील कि भोपाल मुंबई में डिफरेंस बहुत है सोच को लेके। ऑफ कोर्स फर्स्ट शो एज लीड्स, पहली बात तो कांग्रेचुलेशन। कैसे लीड तक पहुंचे, टॉक अस थ्रू द जर्नी। पहले तो ये चाहते के बाद अच्छा खासा ब्रेक आया बीच में। एक तो कुछ शायद नया आ भी नहीं रहा था और मतलब लक भी नहीं काम कर रहा था, मेरे को लग रहा है। डेंगू हो गया, फिर मैं एडमिट हो गया कुछ टाइम के लिए, फिर रिकवरी के लिए वापस दिल्ली गया। फिर कुछ ऑडिशन दिए जो नहीं हुए, अच्छा है नहीं हुए, ये हुआ। फिर अभी जब हो गया फाइनली तो थोड़ा सा डिले हुआ, बट हाँ फिर वो एक डाउट आता है ना कि पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ। तो स्टार्ट हुआ तो मैं तो पहले से आई गेस हो गया था लॉक, पता नहीं स्वाति से पहले हुआ था। हाँ तो मतलब नहीं आई टेल यू, ये पहले से लॉक्ड था, तो हीरो लॉक था, हीरोइन से हमें क्या पता, हमें कुछ नहीं पता। क्या whatever। तो ये लॉक था, मॉक शूट इसको नहीं देना पड़ा था। दिया ना यार, 2 बार दिया मैंने। वो मॉक शूट तुमने इसलिए दिया क्योंकि 2 लड़कियां थी, 2 में से एक फाइनलाइज होना था, तो कंपटीशन मुझे सरवाइव करना पड़ा। मेरा अच्छा नहीं होता तो मैं नहीं होता। तो स्वाति तुम्हारी जर्नी कैसी थी? मेरा ये है चाहते के बाद, या मैं जब निकल रही थी ना, तब वहाँ पे क्रिएटिव और जो भी लोग थे ना, सब बोल रहे थे कि अरे बालाजी में शो किया ना, तुम लोग चिंता मत करो, बालाजी तुम्हें दूसरा शो देगा। तो मैं कहीं ना कहीं ना सेटल हो गई थी, हाँ मिल जाएगा। फिर 10 दिन हो गए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना। मैं बोला शिट, तो कुछ हो ही नहीं रहा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लक काम नहीं कर रहा होगा। नहीं लक नहीं, हो गया था, बैटरी कम हो गई थी। और मेरे लिए और मुश्किल क्यों था ना, क्योंकि मैं इतना मतलब शूटिंग लाइफ आपने देखा है वैसे ना, इसके बाद हम कुछ और जॉब कर ही नहीं सकते हैं। इतना फन रहता है, इतना सब कुछ। तो मैं ऐसी थी, इसके बाद वापस बैंक में नहीं जाना मुझे, बट कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने बैंक से रिजाइन नहीं किया था तब। तो मैं बैंक वापस गई और मेरे लिए इतना मुश्किल था। मैंने 1 महीना काम किया और मैं ऐसी थी, प्लीज भगवान जी कुछ करा दो। थैंकफुली अगेन लक में काम आया, तो मैंने मुश्किल से 5-6 ऑडिशंस दिए और टैलेंट भी। तो बीच में मुझे एक शो मिला था जी का, तो वो मैंने सिर्फ 1-8 महीने किया था। भरत, बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली है कि क्या पता चली? पम्मी आंटी बोला जाता है। पता नहीं किसने बोला है पम्मी आंटी बोला जाता है भरत को। क्या स्टोरी है इसके पीछे? पम्मी आंटी क्यों बोलते हैं? पता नहीं, बेवजह बदनाम कर रखा है मुझे। बस इसीलिए बोलते हैं पम्मी आंटी। पम्मी आंटी ऐसी बोलती ना, अरे पता नहीं यार। मेरे पास गॉसिप रहती है। हाँ ये है, मेरी माँ ने मेरे को सिखाया था कि गॉसिप करो, नहीं आंख और कान खुले रखो, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने। इसका मुंह भी बहुत खुलता है, इसलिए उसको बोलते हैं पम्मी आंटी। अभी मुझे अगर कुछ भी पता है ना कि ये चीज नहीं पता है, मैं सीधे इसके रूम में जाऊंगी, अच्छा सुन ऐसे ऐसे हुआ था, कैन ही नोज एवरीथिंग। इतने शौक है गॉसिप करने का तुझे भी? बहुत ज्यादा। हाँ तो फिर ये पम्मी आंटी ये हुई ना फिर तो? नहीं, ये तो आके बताता है, अबे पता है क्या। एंड तू एक्साइटेड हो गया यार, होता है ना वो एक्साइटमेंट। अब शेयर किससे करें? ऐसे लोगों को लगता है कि सिर्फ लड़कियां गॉसिप करती हैं। तुम लड़कों की गॉसिप सुनो कभी, अगर तुम्हें मौका मिले कभी। वैसे मौका देते नहीं लड़के, क्योंकि अकेले में करते हैं। पर अगर कभी मौका मिले सुनो, तुम कहोगे हम गॉसिप क्या करते हैं, हम तो शुरुआत करते हैं, एंड तो इनके पास है। हमें आदत करवा दी अभी। ओके, सो सिड का आशी की तरफ एक तरफा प्यार था। क्या भरत की लाइफ में कभी एक तरफा प्यार हुआ भरत को? एक तरफा नहीं बोल सकते, मतलब मैंने किसी को डेट किया, फिर चीजें सही नहीं हुई, तो ब्रेकअप हो गया। फिर बाद में मूव ऑन नहीं कर पाया। हाँ मूव ऑन नहीं कर पाया। उसके बाद गिल्ट हुआ थोड़ा सा, फिर ट्राई किया वापस, बट सही नहीं हुआ। दिस इज एवरीबॉडी स्टोरी। हाँ तो एक लड़की तो होती है जो तुम्हारे मतलब ऐसा लग रहा है तुम रो दोगे। इसने बिल्कुल ऐसे बोला, इसने अमन ने बिल्कुल ऐसे बोला, सुन लो, जो तुम्हारे दिल के साथ खेल के जाती है। अमन ने ऐसे बोला, दिस इज एवरीबॉडी स्टोरी। जो तुम्हारे दिल के साथ खेल के जाती है। बट हाँ, दिल के साथ। पर एक तरफा प्यार की ताकत बस रोना नहीं है, रोना नहीं है। मैं नहीं रो रहा यार, रोए मुझे रुलाने वाले। नहीं मैं नहीं रो रहा। ऐसा मुझे कभी रोना आया नहीं वैसे इन बातों पे। बट या आई अंडरस्टैंड। हाँ आशी, अब क्योंकि अब आशी की तरफ से एक तरफा प्यार हो गया, तो स्वाति को कभी एक तरफा प्यार हुआ है लाइफ में? नहीं, टचवुड नहीं हुआ, बट धोखा मिला है। तो वो आई गेस उससे भी ज्यादा वर्स्ट था। हो जाता है, धोखा का क्या है, मतलब किसी को भी मिल सकता है। एक कोना उधर भी है, धोखा हुआ है।
Okay, so since बात चली रही है धोखे की, so are you dating somebody? Are you single? Are you dating? Kind of. Explain kind of इसने हाँ dating. बोल दिया तो हाँ नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं हाँ मतलब बता ऐसे। क्योंकि पम्मी आंटी knows. मम्मी आंटी knows So, everything. but हमें मजा यहाँ ज्यादा आ रहा है. हाँ, what is kind of dating? काइंड ऑफ डेटिंग मतलब शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था ऑब्वियसली, अभी काफी ज्यादा डामाडोल हो गया. डामाडोल तो नहीं हुआ है। आई विश मतलब है, मतलब डेट कर रही है ऐसा बोल रही है। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज है एक लड़के में जो स्वाति को अट्रैक्ट करती है? ये मैं पूछने वाला था if you were single. But since नहीं, you're मैं बताती kind हूँ of ना। dating. नहीं मैं बताती हूँ ना प्लीज। Yeah. देखो सबसे पहले अगर मैं फिजिकल फीचर्स के लिए बोलूँ वो भी मायने रखता है। हम्म। हाइट बस मुझसे थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, हम्म। बिकॉज आई वांट कि मैं सामने वाले को हक करूँ ना, तो ऐसा होना चाहिए यहाँ पे। और बाकी रिस्पेक्ट बहुत करे और मेच्योर हो, और मैं बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों पे रूठती हूँ, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, सेंटिमेंटल हूँ, तो वो उस तरीके से मुझको बस संभाल पाए। ये क्वालिटीज अगर किसी में होंगी तो वो अट्रैक्टिव Yes. होगा. तो मैं पहले ये सब चीजें देखती थी, मुझे सिंगर्स बड़े पसंद थे। तो Oh. मैंने देखा है सिंगर्स सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। Flow में आ गए। फ्लो में आ गया। हम्म. बट देन अभी थोड़ी सेंसिबल हो गई ना, तो मैं ये सब चीजें देखती हूँ कि संभाले जो बंदी को भाई। तुम दोनों ने ये है चाहते करा है और अब्रार और सरगुन को लोग अच्छे से जानते हैं. कैसा बॉन्ड था उन दोनों के साथ? अभी भी टच में हो? अगर बॉन्ड हाँ अच्छा यार था बिल्कुल है, दोनों से? अभी बाजू में अब्रार सेट तो है। भी अब्रार तो यहीं पे यही shoot शूट करता करता है, है, तो साथ आता में भी शूट रहता करता है. एंड सरगुन? सरगुन के साथ भी है बट इतना ज्यादा नहीं जितना अब्रार के साथ है बात। अब्रार के साथ? बहुत। डू यू गाइस चिल आउटसाइड हाँ, सेट? बिल्कुल। अरे वेरी मतलब गुड. सेट पे भी मतलब आते हैं कभी, मैं जाता हूँ उधर कुमकुम के सेट पे बैठने के लिए, कभी वो आ जाते हैं, बट कुछ मेरे को डाउट रहता है ऐसा मतलब। अब्रार पे? अरे यार नहीं यार, नहीं मतलब एक्टिंग को लेके, मतलब कोई सीन को लेके, जैसे स्टार्टिंग किया मैंने तो अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं, जैसे मैंने बोला, तो कुछ ऐसा होता है तो फिर अब्रार से पूछ लेता हूँ अरे मैं very इसको good कैसे यार. किया जाए और ये सब। वेरी गुड. कोई स्किन रूटीन ऐसा है जो चाहते हो लोगों को पता चले? कोई हैक है, स्किन रूटीन हैक? मैं मेरे मेकअप दादा ना से ना मेरी लगभग से हर already. तीसरे चौथे दिन मेरी उनसे लड़ाई होती है। बोलते हैं मैम प्लीज आप ये इतना सब कुछ मत लगाया करो मेकअप के पहले, मैम ब्लेंड नहीं हो पाता है, ब्लेंड नहीं हो पाता है। तो काफी हद तक वो सही है, क्योंकि मेरा एक रहता है, मैं यहाँ पे आने के बाद फेस वॉश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं घर से यहाँ तक भी आऊंगी ना उसमें भी डर्ट हो जाएगा, हाँ. तो मैं यहाँ आके प्रॉपर फेस वॉश करके एक सीरम लगाती हूँ, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, और उसके बाद मेकअप चालू होता है। तो उनकी हालत खराब हो जाती है कि मेकअप उसके बाद ब्लेंड नहीं हो पाता, बिकॉज आपको कोई भी प्रोडक्ट के बीच में टाइम गैप देना चाहिए। हाँ. बट आई वुड रियली सजेस्ट, जब तक मैंने ये अपना रखा है सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, मुझे कभी कुछ हुआ नहीं है एज सच फेस पे एक्ने Oh. वगैरह। ये ये- भी बहुत स्किन केयर करता है। अरे ऐसा है तो भरत तुम बताओ ना मैं कुछ टिप्स नहीं कुछ. करता, मैं तुम्हारी एलोवेरा खूबसूरती use का करता राज. हूँ। इससे फेस वॉश करता हूँ एलोवेरा बस। और एलोवेरा एवरी नाइट. वेरी गुड. ठीक है. ये हमारा कपल है. फर्स्ट हम कपल से बात कर रहे हैं, तो अब कपल साथ में आए तो कुछ गेम्स भी खेलेंगे, देखेंगे कि भरत स्वाति को कितना जानता है और स्वाति भरत को कितना जानती है. गेम इस बारे में है बाय द वे, और काइंड ऑफ भी जानती है तो चलेगा स्वाति. चलेगा ना, ठीक है। तो देखते और हैं. चीटिंग नहीं चलेगी, पता चला मैं सही बोल रही हूँ और ये बोल देगा नहीं ऐसा नहीं है। पर वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि चीटिंग करके फायदा भी नहीं होगा. अच्छा चलो लेके आओ। ओके लेट्स प्ले द गेम देन. लेट्स प्ले. ये स्वाति के बारे में है. I'm really sorry स्वाति, पर ये 1 पॉइंट जाएगा भरत के पास क्योंकि ये सवाल बहुत आसान है. पता है डेली स्वाति's birth date. अरे मैं नहीं खेल रही यार। एक सेकंड, इसका भरोसा नहीं, इसको ये नहीं पता होगा कि Okay, girl का- okay, go. अच्छा, नहीं एक सेकंड ना। Okay, within 5 seconds पूछ रहा है. Within 5 seconds. Please mention the year. अरे नहीं इतना तो करना पड़ेगा. थैंक यू, आई लव यू। Thanks man, I love you too. Come on, go ahead, भारत. स्वाति सच से बता दोगी नहीं यार अगर वो लिखेगा तो? हाँ? चल गैस कर ले यार. इसकी तू अच्छा से इसकी उम्र का जो पता लगता है वही बता दे बस. पहले बताओ इसने क्या लिखा है। गिव ना, मैं दिखाई दूंगा वैसे भी. उसको शक्ल देख के ईयर डिसाइड कर रही है क्या? शक्ल देख ना. आहा भारत तालियां बजा लो अपने लिए. चीटिंग हो रही देख है ये। ईयर मेंशन नहीं किया था लेकिन उसने सही करा और काफी सोच के उसने ऐसे करा. लकी नंबर 1 2 मुझे पता था वो क्या अरे बताएगी। वो 4 इसका लकी नंबर इसलिए इसने ये लिखा है। है भारत का आंसर 25 जुलाई 1994 और स्वाति का आंसर है 25 जुलाई 1994. चीटिंग है So, ये चीटिंग भारत है, ये को मिला पॉइंट है काउंट नहीं 1 करेंगे। नंबर. मैन वेरी गुड. भारत मुबारक हो, पहला Thank you, नंबर तुमने कामयाबी से पा लिया है. और इसको बर्थडे पता है, देखना इसके बाद भी ये कुछ गिफ्ट लेके नहीं आएगा। सेलिब्रिटी क्रश ऑफ भारत. अपना सोचने में टाइम लग रहा है, इसको वो जल्दी लिख रही है. अभी जो मैंने स्पेलिंग गलत हो रही है, उसकी भी हो रही है, तो हम सही जगह जा रहे हैं. आंसर सही होगा फिर। ओके ठीक है, शो करते हैं आंसर्स. भारत पहले तुम दिखाओ. क्या क्या ये झूठा है, ये हर दिन इंस्टाग्राम पे इसकी रील्स देखता है, बोलता है यार ये बंदी मस्त है, यार ये बंदी मस्त है, ये बंदी हानिया मस्त है। इज
हानिया अरे अरे हानिया आमिर पाकिस्तानी actor। बहुत झूठा है ये, मैं नहीं खेल रही हूँ, आई चीटिंग कर थिंक रही वो है। इसको छुपाना चाहेगा जेन्युइनली, क्यों कोई कुछ बोलेगा नहीं अगर वो सही क्यारा नाम तो लेगा इसने आज तक नहीं बोला, पूरे सेट पे सबको पता है हानिया हानिया करता रहता है। निधि को कॉल करो। हाँ, मैं तो हम बहुतों हानिया के ही नाम बोलेंगे लेता हूँ फिर। यार। अरे तो बहुत नाम लेता है वो। तो फिर एक क्वेश्चन इनवैलिड था। नहीं, नहीं मैं सही थी, हानिया को ही करता है। चल ठीक है, काटो तो उसको। अकॉर्डिंग टू हर इट शुड बी हानिया, देखो। बट हानिया। अकॉर्डिंग टू इट्स कियारा, It's तो हानिया। हम नंबर नहीं दे पाएंगे हाँ, स्वाति, नहीं, हम रियली मत सॉरी, दो, बट मत दो। काइंड ऑफ आई गिव यू 0.1 मे बी। झूठा। बिगेस्ट फियर ऑफ स्वाति, ये भी मैंने इसको बताया हुआ है। बताया हुआ है भरत, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। तो झूठ लिख दे, सच प्रूव कर दे, तूने तो एलएलबी करी हुई है। और इसको मैंने बताया हुआ है, पता है। कोई बात नहीं। हानिया का भी इसने मुझे बोला है, ये भी चीज मैंने इसको बताई हुई है। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है? इससे पहले कि हम सही आंसर पे जाएं, क्योंकि हम श्योर ये सही आंसर नहीं है, क्या लिखा है मैं इसमें? भारत का आंसर आपको दिखाना चाहता हूँ। इट सेज वाटर लिजर्ड, पानी में चलने वाली नहीं छिपकली। नहीं, वाटर अलग है, लिजर्ड अलग है। बस कोई क्या है? पानी से भी डरता है क्या? हाइड्रोफोबिया, हाँ, बाहर इसको बारिश है हो रही शायद, है ना? नहीं है यार, कुछ भी यार। मैं तुम कितना मुंबई में पानी रहती है, पीती 2 हूँ महीना मैं। बारिश होती है, बारिश बारिश मुझे की है। पसंद है। तेरी पीती हूँ। मैं पानी पीती हूँ। मैं बारिश, मैंने इसको 100 बार बोला है, मुझे बारिश इतनी पसंद है, मैं चाहती हूँ साल भर बारिश हो। यार पानी भारत से कैसे come डर on, लग सकता है man, मुझे? तो काफी इग्नोरेंट है लाइफ मेरा में। पहला सीन जो था उसमें मैं पानी में कूदी थी इसी के साथ में। दिखाओ, अब मैं स्वाति का आंसर भी दिखाई अब देता इसके हूँ। लिए कुछ अगर वर्ड होता है तो आई डोंट नो, बट ये उसको पता है। क्रॉसिंग रोड एंड अंधेरा। अंधेरा। सो उसे क्रॉसिंग रोड, अंधेरे से डर लगता है। ये चीज तो निधि भी बता सकती थी। मैंने इन लोगों को 100 बार बताया मुझसे रोड क्रॉस नहीं होता, मुझे बहुत फोबिया है, मेरे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, सारे रोड क्रॉस करने में हुए हैं। कितनी बार बताया मैंने? ओके, सो भारत 0, 0, 0, एब्सोल्युटली जीरो। अब ये मेरा, ये इसका। थर्ड क्वेश्चन, ये 0, क्वेश्चन भारत के बारे में है। ओके। गो टू स्नैक ऑफ भारत। अपने बारे में तो नहीं सोचना चाहिए ना भारत। उसको खुद ही को लेकर डाउट है, मैं क्या यार बोलूं? मैं हूँ कौन, मैं क्या पसंद करता हूँ। गॉट इट। आई होप कोई एक चीज इनमें से हो। लाओ। ओके, मुझे पता था कि स्वाति यही आंसर लिखेगी, क्योंकि भारत ने पहले मेंशन किया था। शानी, स्वाति का आंसर है छोले भटूरे और कचरा, आइसक्रीम। आइसक्रीम। बट द करेक्ट आंसर इज ब्रेड, पीनट बटर एंड प्रोटीन। प्रोटीन स्नैक नहीं होता, बट भारत विल गिव इट टू यू। मैं प्रोटीन आई बार स्वेयर में प्रोटीन प्रोटीन लिखने वाली और मैं यही थी, लेता बट मुझे लगा प्रोटीन स्नैक में नहीं आता है क्योंकि डेली प्रोटीन पीता है। प्रोटीन बाहर लिख देती, हार जाता वो, पर कोई बात नहीं, मौके और भी पर आएंगे स्वाति। आइसक्रीम तुम जब देखो तब मंगवाते रहते हो ना, इसलिए मैंने बट लिखा। ठीक है, जो हमें भारत की बात माननी पड़ेगी, क्वेश्चन उसके लिए था। चलो ठीक है। चलो चलो। फेवरेट हॉबी ऑफ भारत आउटसाइड एक्टिंग। कुछ ऐसा लिख दे जो मुझे बताया हुआ यार है। मैं भी गेस कर सकता हूँ ये आंसर, तो क्योंकि जितनी देर में मैं इसको जान पाया हूँ, मैं गेस कर सकता हूँ इसका आंसर में। हाँ, यही गेस किया था मैंने। हाँ हाँ, ठीक है, सबका सही है। स्वाति मुबारक हो, तुम्हें पहला पॉइंट मिल गया है तुम्हारा। ये है भरत का आंसर विच सेज जिमिंग, और ये है स्वाति का आंसर विच सेज वर्कआउट। फुटबॉल भी नहीं बोला, नहीं यार, फुटबॉल ठीक है, बट वर्कआउट तो ठीक है, किया ना वर्कआउट मैंने। बोला है, वर्कआउट बोला। मुझे ये फुटबॉल का इसलिए शायद से याद है, हम लोग ने वाईएचसी के ना एक टाइम पे याद है क्रिकेट खेल रहे थे, तब इसने बोला था मुझे क्रिकेट विकेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो रहा, कैसा लड़का है भाई, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसने बोला था मैं क्रिकेट नहीं फुटबॉल खेलता हूँ। सी, उसको याद है यार, ऐसा नहीं बोला था। नहीं बोला। ऐसा नहीं बोला था इसने। अरे वो कोई और Anyway, होगा I यार। won. Anyway, I won. तुम्हारे मुंह पे पानी गिरा होगा तो डरी लग रही है स्वाति। मैं जीत बट गई। ओके, वन ईच। ये क्वेश्चन स्वाति के बारे में है। भरत, यू हैव अ चांस टू गो 2-1। ड्रीम डेस्टिनेशन स्वाति के लिए। अरे तुक्के मार दे, तेरे तुक्के ज्यादा सही है। इनमें से एक तो इसको नहीं पता होगा। दो ही एक ऑप्शन लिखोगे, तुम भी दो दो ही option लिखे लिखोगे। मैंने, ऐसे नहीं कि दो तो ही 5 जगह लिख दोगे। उनमें से एक चीज है, यही होगा। इसने लिखा होगा स्विट्जरलैंड। हर लड़की को स्विट्जरलैंड नहीं जाना है, ये लिखा है क्या? पहले तो हम इस पे आते हैं कि उसने स्विट्जरलैंड नहीं लिखा उसने क्या लिखा है उसने? एंड ऑनेस्टली ये भारत का आंसर है विच सेज बाली और लंदन, 4 धाम। और स्वाति ने बोला है यूरोप या फिर 4 धाम। और स्वीट मैन, 4 धाम। तो वो मुझे लग रहा देखो है यूरोप में लंदन, आई डोंट नो, यूके में आता है, सो नो। बट थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था एक्चुअली, इस टाइप की कभी बात ही नहीं हुई। 4 धाम की बात मेरी बात निधि से देखो हुई थी। क्वेश्चन इस बारे में है कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना जानते। अगर तुमने बात नहीं करी वो गलती तुम्हारी थी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया हाँ, था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ये लो, बातें किया करो आपस में यार, क्या कर रहे हो? दिस इज अबाउट भारत। सो स्वाति, यू हैव अ चांस नाउ। अभी तक 1 ईच चल रहा है और हमारे पास 3 क्वेश्चन बचे हैं। सो फेवरेट बॉलीवुड मूवी भारत की कौन सी है? फेवरेट बॉलीवुड मूवी। ओके, लेट्स नॉट गो इंटरनेशनल, हम यहीं के, हम भारतीय हैं। Come on यार, बहुत है यार। कर दिखा, काइंड ऑफ अच्छा आंसर देना। इसका आंसर सही भी और नहीं भी है, काइंड ऑफ सही आंसर दिया है स्वाति ने यार।
but I don't think I'll be able to give it to you honestly. ऐसे नहीं होता है ये। अगर इसने भी बोला ना कि मुझे बहुत सारी मूवीज पसंद है, तुमने इसके फेवर में बोला तो ये भी मेरे फेवर में जाना चाहिए। I won, बिल्कुल भी नहीं। I won। Okay, ठीक है, मैं आंसर लोगों को दिखा देता हूँ। मूवी का नाम जो भारत ने लिखा है उसके फेवरेट वीर ज़ारा। इंटरेस्टिंग रास। सो वीर ज़ारा, बट स्वाति ने लिखा है SR के मूवी कोई भी होगी। सो इट स्टिल इज 1-1। स्वाति, मैं चाहते हुए भी नंबर नहीं दे पाऊंगा यार। अब तुम बोलो कि इंडिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी, तुम बोलो कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट में से कोई एक होगी। तो फिर वो गलत हो जाएगा। अब चांस है भारत तुम्हारे पास, कर दिखाओ। जय बजरंगबली। हर हर महादेव। वन थिंग स्वाति कांट लिव विदाउट। ये सच बोलेगी, अब उस पे डिपेंड करता है। पर तेरे हिसाब से ये 100% राइट आंसर है ना? दोनों में से कोई, दोनों तो है, ठीक है, 2 ऑप्शन लिखना है। क्योंकि ये यही करती है। इसके अलावा अगला आंसर स्वाति को भी 2 ऑप्शन देंगे हम, ओके, ताकि बैलेंस रहे। गिव ओए, 2 ही लिखने हैं। मैं दूसरा आंसर ना थोड़ा ठीक है, funny अब तीनों में से एक काट अपने शुभ हाथों से। पमी, दूसरा आंसर ना मैंने थोड़ा भरत के एक आंसर से रिलेटेड लिखा है। स्वाति ने बहुत ही सेंसिबल आंसर लिखा है। भारत तू चाह के भी नहीं जीत सकता। पहले मैं भारत का आंसर इसमें लिखा होगा फोन। ओके, सो भारत ने आंसर दिया वर्कआउट और पूजा, क्योंकि उन्होंने 4 धाम लिखा था, लड़के ने सोचा। भारत का ये आंसर है, बट स्वाति का आंसर है फैमिली और वाटर। वाटर मैंने इसलिए Water किया makes क्योंकि sense. इसने लिखा था मुझे वाटर का फोबिया है, तो मैंने बस ऐसे ही थोड़ा ट्राई किया। कोई डर नहीं है, बल्कि उसके बिना तो रह भी नहीं सकती वो। सो वन इज स्वाति, यू हैव द चांस। तुम जीत सकती हो, भारत नहीं जीत सकता। ईदर दिस कैन बी अ टाई। भाई ये कैसा टाई है यार, ये लोग। डिस्क्राइब ईच अदर इन 3 वर्ड्स, ओके, नॉट मोर देन 3। ये मैं हारना पसंद करूंगा। स्वाति के बारे में 3 चीजें नहीं बता पसंद। क्या करिएगा, क्या लिखिएगा? स्वाति शार्प है, स्ट्रेट है, तेज है। ओह ऐसा ऐसा एकदम सत्य वचन। ये तो हंसे क्यों यार? अकॉर्डिंग टू भारत, स्वाति इज हम्बल, स्वीट, अच्छा लग रहा है, हाँ, ड्रामेबाज। अच्छा वो मैंने भी थर्ड वाला सही लिखा। और नहीं, मेरा वाला क्या बोलो। डू यू अग्री? हम्बल, स्वीट और ड्रामेबाज। हाँ, और तो ये मैंने भारत? सिर्फ जीतने के लिए लिखा है। और स्वाति ने लिखा है मैंने सच लिखा है। केयरिंग, हॉट एंड अकड़ू। क्या ये तीनों चीजें सही हैं? हॉट के लिए तो मना नहीं करेगा, बट केयरिंग और अकड़ू। केयरिंग नहीं तो है, नहीं बोल सकते। केयरिंग और हॉट अकड़ू है। तो हमारे अकड़ू। सेट ही बता देगा। अकड़ू, बहुत अकड़ू है। बट ठीक है यार, मजा आया तुम लोगों से बात करके। दिस गेम वाज फन। Yes. ये कपल चैलेंज मुझे बहुत मजा आया करने में, एंड दिस वाज नाइस ऑफ यू भारत एंड स्वाति। चाहेंगे तुम्हें इतना, एंड मे गॉड गिव यू a lot many other shows Thank with Balaji you. or outside or anywhere. Thank you. Thank you so much. तो सेट पे बालाजी चर्चा, टेलीफिल्म्स लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, Follow भी करो। कमेंट करो। हमारा एपिसोड कैसा लगा आप लोगों को बताइए।